तो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को कहीं ना कहीं आपने जिस तरह से वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, उस स्ट्रेटजी को आप बिल्कुल कायम रखे हुए हैं और अपनी एक तैयारी को एक मुकाम की तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि 2025 में आपको कोई ना कोई एक पोस्ट जरूर मिल जाए, आप यही चाहते हैं। देखिए, बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो पहले चांस में सीजीएल निकाल देंगे, लेकिन बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी हैं, बहुत से क्या काफ़ी ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट जो लगातार 2-3 साल से दे रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल और फिर भी सीपीओ, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। तो उनके लिए सबसे बेस्ट ये कि आप जिस तरह से मोटिवेट करते हैं अपने आप को, वो सबसे काबिले तारीफ है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम केवल जो कल ओटीआर से संबंधित कि नए स्टूडेंट जो रजिस्ट्रेशन करेंगे एसएससी 2025 के लिए, जितने भी एग्जाम फॉर्म निकलेंगे उनमें उनके लिए जो आधार बेस होगा, और आपने जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा था, जो ओल्ड एस्पिरेंट थे, उन्होंने अपना कर लिया होगा आधार बेस। और सबसे इंपॉर्टेंट कि कल जो सिलेक्शन पोस्ट की जो वैकेंसी आने वाली है, तो उसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये। और तीसरा सबसे बड़ा कि जिस तरह से जैसे जैसे दिन सीजीएल का जो नोटिफिकेशन 9 जून को है, आज 31 और फिर 1, मतलब लगातार दिन कम होते जा रहे हैं आपके जो नोटिफिकेशन और आपका जो प्री टियर 1 का एग्जाम। लेकिन लगातार आपने ऐसे वीडियो भी देखे बहुत से जो केवल 10 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में आपको सब कुछ सिखा सकते हैं, लेकिन वो आपको भी पता है कि उसके लिए प्रैक्टिकली लागू करना और एक रियलिटी दोनों में जमीन आसमान का फर्क है कि जिस तरह बताया गया है और जिस तरह आपको करना है। लेकिन हम बिल्कुल प्रैक्टिकली बात करते हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन है कल, सबसे पहले तो सिलेक्शन पोस्ट, और उसके लिए सबसे ज्यादा उतावलापन इसलिए है क्योंकि इसका जो एग्जाम है ना, वो 23 जुलाई से 4 अगस्त के बीच है। और वो इसलिए है क्योंकि आपका एग्जाम उसके बाद सीजीएल का है, और सीजीएल का टियर 1 एग्जाम है कितने से, टियर 1। इसके बाद अब क्योंकि बहुत से बच्चे हालांकि उसमें नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक चांस है कि जो रियल का मॉक टेस्ट है ना, देखिए आप जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं वो एक डिफरेंट वैल्यू है, लेकिन यहां पे आपका रियल का मॉक टेस्ट है, तो उस एग्जाम को आपको देने का चांस मिलेगा। उसके तुरंत बाद किसका है, सीजीएल का। और सीजीएल का एग्जाम आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि लगातार आप केवल सीजीएल की तरफ एम लेकर चल रहे हैं। और पिछली बार भी शायद कहीं ना कहीं इसी कारण की वजह से कि जिससे कट ऑफ हाई चलेगी और आप वो क्लियर नहीं कर पाए। लेकिन मैं आज केवल यहाँ पे ये बात नहीं करना चाह रहा कि आप कट ऑफ को क्वालिफाई कैसे कर पाए, वो तो आपको भी पता है क्वालिफाई करने का तरीका क्या है, कि आपको मार्क्स अच्छे चाहिए। और स्ट्रेटजी आप देखिए, दूसरे की स्ट्रेटजी आप लागू नहीं कर सकते जब तक कि आपको खुद को अपने ऊपर विश्वास ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका नोटिफिकेशन है जो कल की डेट में है, 2 जून को है, और 2 जून तक मैंने बताया आपके पास जो सर्टिफिकेट है, जो SC ST OBC जो रिजर्वेशन देते हैं, उनके आपके जो सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल वैलिड होने चाहिए। दूसरा, जो रजिस्ट्रेशन कल करवाएंगे उनके लिए आधार बिल्कुल सही होना चाहिए, वो आपने देख भी लिया होगा। लेकिन जिस तरह हाइप बना दी गई आधार, देखिए एक सिंपल सा मेथड ये था, जिन्होंने आधार बेस नहीं कर रखा था पुराने एस्पिरेंट, वो अपना आधार डालेंगे और हो जाएगा। और दूसरा सिंपल सा, जो कैंडिडेट अब की बार पहली बार एग्जाम देंगे, जो नए कैंडिडेट हैं, वो आधार से अपना ओटीआर कंप्लीट करेंगे। बस 2 चीज थी, लेकिन उस पर आपने लगातार देखे 20-20, 25-25 मिनट के वीडियो हैं, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रत्येक बच्चा जो कंफ्यूज होता जा रहा है कि मैं क्या करूं, आधार को ही सबसे बड़ा क्या बना दिया कि आधार में आपकी गड़बड़ है या वो है। लेकिन आपको यह पता है कि आधार को आप चेंज कर सकते हैं समय के साथ। अब मैं मेन पॉइंट पर आता हूं। इसका जो नोटिफिकेशन है कल की डेट में है और कल ही आपको फॉर्म फिल करना है
और कली दूसरा क्या है, OTR। तो देखिए जो सिलेक्शन पोस्ट का जो नोटिफिकेशन है ना, वो सुबह 10 बजे नहीं आएगा, वो लेट तक आता है। किसी भी एग्जाम का जैसे सुबह नहीं आता, लगभग 12 के बाद, मतलब लंच के बाद मैक्सिमम अगर मैं मानूं तो लंच के बाद तो लगभग 2 से 3 बजे के आसपास क्या आता है इसका नोटिफिकेशन, इसका सिलेक्शन पोस्ट। और उसमें आपको ये पता है काफी ज्यादा पोस्ट होंगी, 3000 प्लस के आसपास, और उसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होती है बाकी की तरह। जैसे CGL में नॉर्मली ग्रेजुएशन होता है, लेकिन यहाँ पे डिजायरेबल वो 10th 12th सबके लिए होता है। लेकिन एक तो पॉइंट ये हो गया कि इसका लगभग 2 से 3 बजे के आसपास आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन आएगा तो हम दोबारा से आपको बताएंगे कि कौन सी पोस्ट आपके लिए एलिजिबल है या नहीं है, कि किस पोस्ट के लिए आप डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, किसके लिए क्या है एक्सपीरियंस, पूरा डिटेल से बताएंगे। और OTR में जो नए कैंडिडेट होंगे, जो 2025 में जितने भी SSC के जितने भी फॉर्म फिल करेंगे, वो आधार बेस रजिस्टर्ड होगा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको आधार, लेकिन हाँ आप आधार बेस रजिस्ट्रेशन स्टार्ट सुबह से हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से ही दे रखा था SSC ने कि उसकी लास्ट डेट 31 मई थी। जो ओल्ड कैंडिडेट्स हैं, ओल्ड एस्पिरेंट हैं, जिन्होंने पहले से रजिस्टर्ड कर रखा है, और उसके बाद अब जो नए कैंडिडेट होंगे वो कब से कर पाएंगे, 2 जून से। और उसके लिए स्टेप बाय स्टेप भी हम बताएंगे, लेकिन इतना आपको जो नए कैंडिडेट हैं उसके लिए स्टेप बाय स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अगर आपने कहीं भी थोड़ी सी गलती कर दी तो हो सकता है लास्ट तक आपके साथ ठीक ना हो। तो उसके लिए भी एक अलग से वीडियो डालेंगे कि आप किस तरह से, लेकिन अभी आपके लिए केवल ये है कि जैसे ही आप 2 चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो OTR में जो नए कैंडिडेट हैं वो, और 2025 का स्टार्ट जिसमें सिलेक्शन पोस्ट का जो नोटिफिकेशन है, क्योंकि आपको वो भी फॉर्म फिल करना है, जिससे आपका जो रियल का मॉक टेस्ट है ना वो होगा। और इसलिए अगर मेरी माने तो आपको ये फॉर्म फिल करना होगा, जिससे कि आप इसको मॉक टेस्ट को दें, एक टेस्ट को दें, जिससे कि CGL का जो टेस्ट है वो 13 अगस्त से है, उसमें आप बिल्कुल प्रिपेयर करके जाए।